अगर हम सोते हैं तो हमारे सोने के पीछे भी किसी न किसी व्यक्ति का हाथ होता है। आप तो जानते ही होंगे कि अगर हम चैन से सोते हैं तो हमारे पीछे सैनिक खड़े होते हैं। वो दिन और रात हमें सुरक्षित रखने के लिए जो है दिन रात अपनी जो है ड्यूटी पर लगे रहते हैं। तो इन्हीं सैनिक में से एक जो है पूर्व सैनिक है, जिनके बारे में आपको हम बताएंगे। आप देख सकते हैं कारगिल योद्धा, ये ऐसे व्यक्ति है कारगिल योद्धा के नाम से जो है ये प्रसिद्ध है, और इनका नाम है अजय कुमार सिंह। ये भूतपूर्व सैनिक है और ये लगभग 6 गोली खाने जो है इन्हें लगी थी। तो अब इनके बारे में पूरी कहानी जानना है, तो आइए हम जानते हैं सीधा जो है अजय कुमार सिंह से। सर पहले तो आपको खबर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप कब यहाँ से जो है रिटायर हुए हैं? 30 जून 2019। अच्छा, तो ये सर क्या स्टोरी, आपको मालूम चला कि आपको 6 गोली लगी थी? बात 99 की है। उस समय जैसा कि आपको मालूम है 71, 65 और 71 की लड़ाई हम लोग लड़े इंडिया में। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है हमेशा हमारे साथ गद्दारी करता आ रहा है, उसी में से एक 99 का युद्ध था, जो कि पीछे से घात लगा करके किया गया युद्ध था 99 की लड़ाई में, जो कि पाकिस्तानी फौज आकर के हमारे पहाड़ियों पे कारगिल द्रास सेक्टरों में जो है श्रीनगर की पहाड़ियों जो कब्जा कर लिया था। उसी लड़ाई 99 लड़ाई के दौरान मैं अजय कुमार सिंह 2 राजपुताना राइफल्स, उस समय मैं 99 फरवरी में श्रीनगर में डिप्लॉयमेंट था। मई 99 में पता लगा कि ऐसे ऐसे कारगिल के दौरान कारगिल में पाकिस्तान पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। हमने उस पहाड़ियों को, जब हमारे को आदेश मिला था, उस समय हमारा काउंटर इंसर्जेंसी या चल रहा था, पाकिस्तान में उग्रवादियों से मुठभेड़ चल रहा था। मेरी बटालियन को 14 मई को टास्क मिला कि 2 राजपुताना राइफल्स द्रास में कारगिल लड़ाई के लिए जाएगी, और हमने 10 दिन के अपने अथक प्रयास करने के बाद, उस हालात में, उस मजबूरी में ढालने के बाद, अच्छी ट्रेनिंग कर करके हमने पाकिस्तान के द्रास एरिए के अंदर तोलोनी हिल पर हमारे को आक्रमण करने का आदेश मिला था, जिसमें मेरी बटालियन ने 6 दिन रैकी करने के बाद उस एरिए की जितनी ऊंची पहाड़ियों के ऊपर चढ़ने के बाद पूरा रिहर्सल हम लोग ट्रेनिंग के तौर पे करके, क्योंकि आमजन जैसे आपको मालूम है कि हम लोग क्या है नीचे नॉर्मल पीस एरिए में और हाइल्टी एरिए में जाते रहते हैं, लेकिन 20,000 फुट हाइट पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन माँ धरती के लिए माँ वे सपूत जो है ने उस पहाड़ियों पे चढ़े। हम लोग को 12 जून 99 को हम लोगों का आदेश मिला था अटैक करने के लिए। 12 जून 99 तो हमने 10 जून से स्टार्ट कर दिया था पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। द्रास सेक्टर जो कि माने हुए थे, जहाँ दुश्मन ऐसी जगह पे था जो कि हमारा कारगिल लेह मार्ग जो बिल्कुल उसको रोक रखा था, और मेरी बटालियन 2 राजपुताना राइफल्स ने पहला अटैक हम लोग 12 जून 99 को तोलोलिंग पर करके झंडा फहरा करके पहला सक्सेसफुली इंडियन आर्मी कर दिया। इसके बाद हमने दूसरी बटालियन, हमारे को 10 दिन रेस्ट मिलने के बाद 28 जून 99 को दोबारा आदेश मिला कि नहीं, आपको ही 2 राजपुताना राइफल्स को ही दूसरी पहाड़ी यानी उसका नाम था 3 पिंपल, जो कि उस एरिए के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ियों में से थी। उन पहाड़ियों पे हमने 28 जून 99 को आक्रमण किया, जिसमें कि मेरे रात को 2 बजे गोलियां लगी। इसके बाद भी हम लड़ते रहे, लेकिन पहाड़ियों को हमने काबू में कर लिया, वहाँ पे तिरंगा फहरा दिया। इस पूरी लड़ाई में मेरी बटालियन के 27 जवानों ने बलिदान दिया और 90 जवान घायल हो गए थे। आज मैं उसी बटालियन का हिस्सा हूँ, जो कि इंडियन आर्मी में इस बटालियन का सबसे पहला सक्सेसफुल था। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, ये लड़ाई वर्ल्ड के अंदर ऐसी नहीं लड़ी गई थी कि 20,000 ऊपर फुट जा करके वहाँ पे दुश्मनों से लड़ाई लड़के उस चीज़ को कब्जा कर लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस स्थिति माँ धरती की, अपनी माँ के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा दी और हमने वहाँ पे तिरंगा फहरा करके कब्जा कर लिया। तो हमारे देश के फौज को ऐसे ही दुनिया का सबसे मजबूत फौज नहीं कहा जाता है। ये जिगर जो है यहाँ फौलादी जिगर मिलता है कि 6 गोली खाने के बाद दोबारा फिर लड़ाई करना, ये भारत के लिए जो है बहुत गर्व की बात है। ऐसे ऐसे लोगों की जो है हमारे देश को बहुत ज़रूरत है। संवाददाता जलस कुमार।